बिहार मतदाता सत्यापन प्रक्रिया जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में विस्तार से सुनवाई हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फिलहाल एसआईआर यानी बिहार में मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा रही है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। हमारे साथ मौजूद है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय। लेकिन अश्विनी उपाध्याय की याचिका में जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उसका समर्थन किया गया था। अश्विनी जी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश, क्या कहा जाए, कोई प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं? इलेक्शन कमीशन एज इट इज अपना काम करता रहेगा, डोर टू डोर सत्यापन होता रहेगा, फर्जीवाड़ा चेक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो ड्राइव चला रहा है कि किसी घुसपैठिए का नाम ना हो, कोई ऐसा फर्जी वोटर आईडी ना हो, वो सब एज इट इज चलता रहेगा। उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत प्रयास दूसरी तरफ से कहा गया, लेकिन उसको नहीं रोका गया है। टोटल 11 याचिकाओं पे आज सुनवाई हुई है। उसमें से 10 याचिकाएं हैं जो कह रही हैं कि ये जो स्पेशल ड्राइव चल रहा है इसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका में हमने ये मांग किया है कि केवल बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में स्पेशल ड्राइव चलाया जाए, और उसमें मैंने आंकड़े भी दिए हैं। आज की जो सुनवाई हुई है उसमें चुनाव आयोग के वकील ने जो है सुनवाई के दौरान इस बात का जिक्र भी किया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य में हो रहा, आने वाले दिनों में पूरे देश में होगा। बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कोर्ट में कि अब ये जो ड्राइव शुरू हुई है ये पूरे देश में चलेगी। सघन डोर टू डोर पड़ताल की जाएगी, और जो भी गलत तरीके से जिनका वोटर आईडी में नाम है, या मान लीजिए कोई ट्रांसफर हो गया है, कहीं और चला गया है, या कोई किसी की डेथ हो गई है, या कोई म्यांमार का है, या कोई नेपाल का है, या बांग्लादेश का है, उसकी पड़ताल की जाएगी, उसका नाम काटा जाएगा। ये माननीय आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लोग जो है चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आधार, जिसको आप जो है हर जो चीज में आप आधार मांग लेते हैं, राशन कार्ड आप जो मानते हैं, आपने उसको शामिल नहीं किया, आधार को शामिल नहीं किया, वोटर आई कार्ड जो कि खुद चुनाव आयोग ने जारी किया उसको शामिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसको लेकर के कुछ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो 3 और नए डॉक्यूमेंट उसमें ऐड कर ले। एक आधार ऐड कर सकता है, एक उसमें राशन कार्ड ऐड कर सकता है, एक उसमें अपना वोटर आईडी ऐड कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि आपको 3 ऐड करना ही करना है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया कि इलेक्शन कमीशन को चाहे तो इन 3 डॉक्यूमेंट्स को ऐड कर ले, या न कर, या रिफ्यूज कर दे। मेरा ये मानना है कि भारत में जहां 2016 में उस समय के गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा था 2 करोड़ घुसपैठिए हैं, आज उनकी संख्या 5 करोड़ हो गई है। अगर इलेक्शन कमीशन उसकी सघन जांच नहीं करेगा तो ये घुसपैठिए वोटिंग करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार बिहार के प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 हजार घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है। विधानसभा चुनाव का परिणाम 2-3 हजार वोट से होता है, जो हार जीत का अंतर 2000, 3000, 4000 से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन घुसपैठियों का नाम नहीं निकाला जाएगा तो अगला जो बिहार विधानसभा का परिणाम आएगा वो घुसपैठिए तय करेंगे। घुसपैठिए जिसको वोट दे देंगे वो जीत जाएगा। चलिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया एक संवैधानिक संस्था, हम उस पर जो रोक नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो पूछा है ना कि चुनाव से 3 महीने पहले ही क्यों किया जा रहा है? नहीं, ये सवाल पूछा था, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 60% ऑलरेडी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, केवल 40% बची हुई है फॉर्म जमा करने की। तो यानी 60% हो गया, आधे से ज्यादा हो गया, जो आधे बचे वो भी कर देंगे। बड़ी स्वाभाविक सी बात हो, जो जेन्युइन लोग हैं वो सब कर चुके हैं। जो नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ परेशान भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है, कहीं चला गया है किसी और कारण से, उसके लिए भी 90 डेज की सीमा है, तो 90 दिन में तो कुछ लोग आके दे ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मतदाताओं से उनका अधिकार छीनने की कोशिश है, और चुनाव आयोग अगर ये प्रक्रिया करना भी था तो आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहा है, क्यों जो है इसके लिए लोगों को वक्त नहीं दिया जा रहा है। यहां तक कह दिया गया कि आने वाले दिनों में किया जाए, अभी बिहार चुनाव में ना किया जाए। नहीं, जो लोग यहाँ आए हैं मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो लोग बहस कर रहे हैं उन पर कोई टिप्पणी। कोर्ट के आदेश के बारे में बता दीजिए। लेकिन मैं तो केवल इतना जानता हूं कि बहुत बड़ी एक साजिश चल रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया जाए, और जब 1-2 बार वोट दे लेंगे तो फिर कहेंगे नहीं तो 3 बार से वोट दे लिया, तो ये तो आधार क्यों नहीं माने, ये भी बात। हाँ, आधार नहीं मानना इस पे बात हुई, तो उसमें तो हाँ, जो चुनाव आयोग ने बहुत साफ साफ कहा है कि आधार आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, न तो सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है, न तो रेजिडेंस का प्रूफ है। आधार सिंपल ये बताता है, मेरे आधार में केवल ये है कि हाँ मैं अश्विनी उपाध्याय हूँ, मैं कहाँ का नागरिक हूँ, मैं कहाँ का वोटर हूँ, ये आधार प्रूफ नहीं करता था। आधार सिंपल आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, ना वो सिटीजनशिप प्रूफ करता है, ना रेजिडेंस प्रूफ करता है। यानी साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक बार फिर से दोहराया है कि आधार को इस वजह से शामिल नहीं किया क्योंकि आधार सिर्फ एक पहचान पत्र है। आधार आपकी पहचान स्थापित करता है, लेकिन आप देश के नागरिक हैं इस बात को स्थापित नहीं करता है। और
संविधान का अनुच्छेद 326 क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद 326 साफ तौर पर कहता है कि मतदाता वही व्यक्ति हो सकता है जो देश का नागरिक हो, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान शुरुआती तौर पर इस बात का जिक्र भी किया है कि संविधान के हिसाब से और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 21 का उपधारा 3 में भी चुनाव आयोग को अधिकार दिया गया है कि चुनाव आयोग अपने हिसाब से तय कर सकता है कि उसको ये प्रक्रिया कैसे पूरी करनी है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आज जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें नहीं लगाई है इस प्रक्रिया पर रोक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 25 जुलाई तक जो फॉर्म जमा करने की मियाद है वो यूं ही चलती रहेगी। 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आनी थी उससे पहले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, संभवतः यह देखेगा कि कितने फॉर्म जमा हो गए हैं, कितने नहीं हुए हैं, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी खबर आज के लिए हिसाब से यही है कि तमाम विपक्षी दल जो मतदाता सत्यापन सूची का विरोध कर रहे थे, प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, इस पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, तो फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है और बिहार में जारी रहेगी मतदाता सत्यापन सूची की प्रक्रिया। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।